सो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल पंखुड़ी क्लासेस में। ये आपका अपना चैनल है फ्रेंड्स, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। ठीक है। आज जो हम बात करेंगे पढ़ेंगे वो है 24 अगस्त 2020 की करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर जी के। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है सारा, और सारा इंपॉर्टेंट मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। इससे पहले दिया है कौन सा देश सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए चीनी होम ग्रोन नेविगेशन सिस्टम भी उद्योग का उपयोग करेगा। तो वो कौन सा देश होगा? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। कौन सा देश होगा? पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा है, किस देश ने अपने 10 सशस्त्र जातीय समूह के साथ राष्ट्रीय युद्ध विराम समझौते NCA के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो कौन है? म्यांमार। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में तुर्की ने किस प्राकृतिक गैस के अपने सबसे बड़े भंडार की खोज की थी? तो वो कौन सा था? काला सागर। ठीक है। किसने की थी? तुर्की ने। किस लिए? सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने 2020 में वेस्ट नील वायरस के कारण अब पहली मौत की सूचना दी है? 2020 में वेस्ट नील वायरस, अब ये देखिए वेस्ट नील वायरस है, वो पहली मौत की सूचना दी है। वो किस देश में है? स्पेन में। ठीक है। नेक्स्ट है, जीबीपी 2,60,000 या 2,55,00,000। ठीक है, रुपए में बिकने से सोने के मढ़वाए गए चश्मे ने यूके की नीलामी घर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। माना जाता है कि ये चश्मा किसके द्वारा पहना गया था? महात्मा गांधी। देखिए फ्रेंड, महात्मा गांधी ने ये चश्मा पहना था। उसका जो बोली लगी है, नीलामी हुई है, वो कितनी है? 2,55,00,000 की। ठीक है। ठीक है, कितनी है? 2,55,00,000 की। तो ये नीलामी किसकी है? महात्मा गांधी के चश्मे की। ओके, ये इसका रिकॉर्ड तोड़ चुकी है ये। ठीक है, यूके के नीलामी के घर के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं इसने। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देश को शुभकामना दी है। नुआखाई त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? फ्रेंड, ये ध्यान रखने वाला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है भारत के? तो उड़ीसा में। ठीक है, इसको पक्का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आए तो देखिए लिखा है, कौन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नवगठित राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख होगा? कौन होगा? वो होगा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री। कौन होगा? कौन? ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर आपको पता है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति होते हैं, नवगठित राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख होगा। उनकी जो परिषद होगी उसका एक नागरिक होगा। उस नागरिक को हम क्या कौन होगा? वो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री उसका होगा। नेक्स्ट हमारा है कि किस स्वतंत्र सेनानी को आंध्र केसरी के नाम से भी जाना जाता है? कौन था वो स्वतंत्र? याद करो, आपको याद ना होगा तो मैं बता दूं, तो वो है तांगुतुरी प्रकाशम पंतुलू। क्या है? तांगुतुरी प्रकाशम पंतुलू। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए संयुक्त योजना पर हस्ताक्षर किए? किसके साथ हस्ताक्षर किए? इजराइल। फ्रेंड, जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में जो जल संकट है उसको हल करने के लिए किस देश के साथ किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है, तो वो इजराइल के साथ किया है। ठीक है, ये बुंदेलखंड का मामला है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा भारतीय राज्य थुम्बी माहौल सावन 2020 के नाम से राज्य के पहले ड्रैगन फली महोत्सव का आयोजन करेगा? कौन सा है? थुम्बी माहौल सावन 2020 के नाम से राज्य के पहले ड्रैगन फली महोत्सव का आयोजन करेगा, वो है केरल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए बैंड इन टाइम, ए बैड इन टाइम, अ बैड इन टाइम। तो राइटिंग ऑन चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पेंडेमिक नामक पुस्तक किसने लिखी? बिजल बचार रजनी ने। किसने? बिजल बचार रजनी ने। बहुत स्लोली बता रहा हूँ मैं आपको ताकि आपके समझ में आए। ओके, ये हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारा है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा तैयार मसौदा योजना के अनुसार वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ओसोवॉक
पहल एक सामान्य ग्रिड के माध्यम से कितने देशों को जोड़ेगी, जिसका उपयोग सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने हेतु किया जाएगा। तो कितने देश होंगे वो? 40, 140। ओके। नेक्स्ट हमारा है कि किस संस्था के साथ मिलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के अटल नेविगेशन मिशन एम ने स्कूली छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित स्टेप अप मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो वो है कौन सा? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसे अगर कहें हम पढ़ें तो नेस्कॉम जिसे कहते हैं, नेस्कॉम। ठीक है, ये क्या है? ये एक संस्था है। ठीक है, किसके साथ? नीति आयोग के साथ इन्होंने क्या किया है? नीति आयोग की फुल फॉर्म आपको पता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जिसे कहते हैं। तो इसने क्या किया? अटल इनोवेशन मिशन पर यानी एम ने स्कूली छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्टेप मॉड्यूल लॉन्च किया है। ठीक है, ये कहाँ है? नेस्कॉम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जब हम आएंगे तो हमारा लिखा है, देखिए, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिकी फर्म इकॉन इंक की सहायक कंपनी अकॉन इंडिया के अधिग्रहण की घोषणा की? तो वो कौन है? बायोलॉजिकल ई। क्या है? बायोलॉजिकल ई। ठीक है, ये कंपनी है भारतीय, जो भारतीय कंपनी अमेरिकी है, फर्म इकॉन इंक की। ठीक है, इसका आंसर है बायोलॉजिकल ई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है, कोविड-19 महामारी के कारण हुए व्यवधान के कारण एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी के चलते किया है, ये क्या है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया। यह टूर्नामेंट कहाँ आयोजित होने वाला था? तो कहाँ आयोजित होने वाला था? भारत में ही होने वाला था दोस्तों। ठीक है, तो इसको अब इसका पोस्टपोन कर दिया डेट। अब डेट क्लियर नहीं है कब होगा ये। ठीक है, ये हुआ है किसके कारण? हमारे कोरोना जी की वजह से, जो हमारे लिए बहुत घातक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972-2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा? अर्जुन सुब्रमण्यम ने। किसने? अर्जुन सुब्रमण्यम। क्या है? फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972-2020, अभी 1972 से 2020 तक। ठीक है, 2020 तक ये नामक पुस्तक का किसने लिखा है? अर्जुन सुब्रमण्यम ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय मूल के उस चिकित्सक का नाम बताइए जो ब्रिटेन की रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की महामारी सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के 19 विजेताओं में शामिल हैं। देखिए फ्रेंड, भारतीय मूल के उस चिकित्सा का नाम बताना है जो ब्रिटेन के रॉयल्स एकेडमी, किसमें? रॉयल्स एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की महामारी सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के 19 विजेताओं में शामिल है। तो वो है रवि सोलंकी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट है, आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ने की दृष्टि से किस मंत्रालय ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज शुरू किया है? वो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। फ्रेंड्स एक बार और बोलिए मेरे साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे अगली क्लास में। ठीक है फ्रेंड, जब तक के लिए आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो। अगर कुछ गलती है या फिर कोई एरर है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर सो मच।